डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज दी सर्विसेज। अब बेसिकली इस टॉपिक को हम पिछले कई सारे लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में यदि हम देखेंगे, यदि हम ध्यान दें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में दो ही पैरामीटर हैं। एक क्या है, प्रोडक्ट है, और दूसरा क्या है, सर्विस है। ठीक है। अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें सर्विस में, इसमें हम लोग तीन चार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तीन चार टॉपिक कौन कौन सा है इसमें? सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच क्या डिफरेंस है? और लास्ट में हम लोग जो है मैन मेड या जो है डायरेक्ट थिंग्स और पीपल थिंग्स, दो चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। और जो है मतलब पीपल सर्विस मतलब किसको? हम लोग वुमेन को ही तो सर्विस देते हैं। और थिंग्स पीपल और विषय वस्तु, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये क्या है, भोग प्रदाय समाज है। भोग चाहिए, भोग भोगने के लिए जो है चाहिए होता है आदमी को, ठीक है ना। उसको सुविधा चाहिए। हालांकि ये सब सुविधा कई बार दुविधा में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अब आदमी है, चाहिए। तो एनीवे अब यहाँ पर आ जाइए। अब हम सर्विस के थोड़ा सा आपको याद दिला दें तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में भी, ठीक है ना, पढ़े थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कि बोथ फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर। अब प्रोडक्ट कौन कौन सा है तो ध्यान दीजिए। जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है, जो भी आपके घर में यूटेंसिल्स हैं, किचन में आइटम्स हैं, ग्लास थाली जो भी है, ये सब तो स्टील के ही बने हैं ना। बाइक कार इत्यादि जो भी है सब स्टील इंडस्ट्री, स्टील प्रोडक्ट। ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट, मशीन के कंपोनेंट, ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है, घर में आपके टीवी है, फ्रिज है, ये सब प्रोडक्ट है जो आपके नीड को फुलफिल करते हैं। पैकेज्ड फूड है, ठीक है ना। और ये बिवरेजेज हैं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। धरती माता से जो भी अन्न उपजता है वो भी अपने आप एक प्रोडक्ट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी जो है आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट मिलता है। इसके अलावे जो है आप शर्ट पैंट पहनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये भी प्रोडक्ट ही तो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। सर्विसेज की यदि बात करें तो स्कूल कॉलेज जहाँ प्रोडक्ट तो नहीं पैदा होता है, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं ह्यूमन की नीड को फुलफिल हम लोग करते हैं। चाहे पोस्ट ऑफिस हो, बैंकिंग हो, ट्रेवल बिजनेस हो, साइकोलॉजिस्ट हो जो मनोरोग, आज बहुत लोग मानसिक रूप से लोग बहुत बीमार हैं तो ये साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ इंटरटेनमेंट चैनल आप देखते हैं जो है ना, टीवी न्यूज़ चैनल, फ्रीलांसर्स, लेक्चरिंग, आप मेरा लेक्चर सुन रहे थे, ये भी क्या है, अपने आप में एक सर्विस है, सेवा है, ठीक है ना। लीगल कोर्ट वगैरह जहाँ पे काले कौवे ज़्यादा बैठे रहते हैं पब्लिक को लूटने के लिए, बीपीओ, टेलीकॉलिंग, शॉपकीपर, दुकानदार जो है, जोमेटो टोमेटो, ये सब देखते हैं जो आप। प्रोफेशनल सर्विसेज है, ठीक है ना, वेयर हाउसेस है, गोडाउन है, ठीक है ना, एलआईसी इंश्योरेंस, ये सब जो है क्या है, सेवा भाव है, ठीक है ना। अब जैसे लीगल सर्विसेज, आजकल लीगल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा मार्केट है, कोर्ट कचहरी। हालांकि उसमें 90% जो है न्यायालय के नाम पे अन्यायालय है। एक कानून संविधान जो है, आप जाकर के वहाँ देखो कोर्ट में कभी किसी केस में फंस जाओ तो लगेगा कि संविधान किसी कचड़ा के डब्बा से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के लिए ये संविधान बनाए गए हैं, और न्यायालय में ही सारे कानून के दुरुपयोग होते हैं वस्तुतः यदि देखा जाए। इसीलिए किसी ने बहुत पहले कहा था अंधा कानून, तो सचमुच कानून अंधा होता है। तो खैर उस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक था सर्विसेज। तो प्रोडक्ट के ऊपर आप समझ गए कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कहाँ जाता है। तो अब आ जाइए कि सर्विस क्या है। तो सर्विस बेसिकली जो है ना, यदि हम लिखें तो सर्विस इज नॉन फिजिकल आइटम, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ फिजिकल आइटम होगा, और ये क्या होगा, नॉन फिजिकल आइटम होगा, ठीक है ना, नॉन फिजिकल आइटम, ठीक है ना। ये ना प्रोड्यूस करते हैं ना कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, बट कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। सर्विस में हमने आपको बताया ही
कितने सारे सर्विसेज हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो, ठीक है ना, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, ठीक है ना, आपका कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना, कंसल्टेंट हो, ऑनलाइन एक्शन हो, ठीक है ना, ये सब जितना है, आप जितने शॉपकीपर्स जितने हैं, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बेचते हैं, बनाते थोड़े ही हैं सब लोग। शॉपकीपर्स हो गया, ठीक है ना, इवन क्रिकेट है, क्रिकेट से आपको क्या मिलता है? आप देख करके 8 घंटा समय बर्बाद करते हैं, अपने हेल्थ को बर्बाद करते हैं, मिलता क्या है? खुशी। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक सर्विस ही है, ठीक है ना। इससे देश का कोई सम्मान और मान ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है ना, ये सिर्फ मन का भ्रम है, ठीक है ना, बट आपको खुशी मिलती है ना, दैट्स ऑल, खुश रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एक कस्टमर सर्विस है, ठीक है ना। तो ये जो है सर्विस है। अब सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो हम थोड़ा सा लिख लें, एक एक चीज करके अपने टॉपिक पे है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चीज तो ये आप जानिए कि सर्विस, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझाएंगे आपको भले बहुत ज़्यादा। सर्विस जो है आपका क्या होता है? इनटेंजिबल। सर्विस आर इनटेंजिबल, ठीक है ना। सर्विस क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल मतलब एक होता है टेंजिबल जो प्रोडक्ट को कहते हैं, और इनटेंजिबल, ठीक है ना, लाइक फिजिकल गुड्स जो होता है ना, जैसे ग्लास, पेन इत्यादि, ये सब नहीं है, लेकिन कुछ है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है? साइकोलॉजी ऑफ द मैन है, साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी ऑफ माइंड है, ठीक है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी बात बोलता है और आपका तबीयत ठीक हो जाता है, हरा हो जाता है। क्रिकेट देखकर क्या मिलता है? प्यास लगी है तो पानी चाहिए ना, लेकिन लोगों को क्रिकेट की भी प्यास है, ठीक है ना। किसी को सुंदरता देखने की प्यास है, किसी को राम के देखने की प्यास है, तो किसी को चांद देखने की जो है, तो चांद देखने में खुशी मिलती है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इफेक्ट ऑफ ए सर्विस में भी इन टर्म्स ऑफ जो है इंटेंजिबल, मतलब ये जो है फिजिकल बेनिफिट हो सकता है। फिजिकल बेनिफिट, फिजिकल बेनिफिट मतलब शारीरिक, मानसिक, ठीक है ना। मेंटल, मेंटल हैप्पीनेस मिल सकती है। क्रिकेट देखे तो क्या मिला? मेंटल हैप्पीनेस मिला आपको, ठीक है ना। सेंसुअल बेनिफिट मिल सकता है, सेंसुअल बेनिफिट मिल सकता है, आपको फील होगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल जो है बेनिफिट मिलेगा, साइकोलॉजिकल, आपके साइकोलॉजी को लगेगा कि कुछ मिला, साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल बेनिफिट मतलब आप जैसे क्या बताएं, आपको होटल में जाते हैं तो वेटर आपको नमस्ते कर देता है, उतने में आपका दिल बाग बाग हो जाता है, समय से खाना ला करके दे दिया आपको, ठीक है ना। सर कुछ और चाहिए क्या? एक मीठा लेंगे क्या? सर एक मिठाई ले लीजिए सर, पैसा आप ही को देना है, लेकिन लेकिन वह बोलता है, आपको प्यार जताता है, एक रोटी और खा लीजिए सर, बहुत अच्छी रोटी बनी है सर, तो आपका दिल बाग बाग होता है, आप याद रखते हैं, उसको टिप भी ज़्यादा देते हैं। तो दीज आर दी इनटेंजिबल पार्ट ऑफ दी सर्विसेज, ठीक है ना, याद रहेगा। इसके बाद जो है सर्विस आर नॉन इन्वेंट्रोएबल, ठीक है ना। जिसे फिजिकल जो है ना, दूसरा लिखते हैं हम लोग नॉन इन्वेंटोरिएबल, इन्वेंटोरिएबल, ठीक है ना। नॉन इन्वेंटोरिएबल मतलब आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ऐसे समझिए आप इसको, आप कैन नॉट स्टोर, यू कैन नॉट, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी कंज्यूम्ड एट द सेम इंस्टेंट एट विच दे आर प्रोड्यूस्ड, दस सर्विस डज नॉट एग्जिस्ट हाउएवर इट्स इफेक्ट लास्ट फॉर सम टाइम, ठीक है ना। जैसे आपको कोई प्यार से जो है किस कर लिया, इट इज वन काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है ना। आपको कोई पॉपी लॉलीपॉप दे दिया तो वो तो 1 सेकेंड का खुशी था, फिर गया, ठीक है ना, लेकिन मन उसमें रमा रह जाता है, लगता है अरे यार क्या मस्त जो है उसने किस करी थी या करा था,
तो वो क्या होता है, यादें रह जाती है, कहते हैं ना यादें, तो यादों को आप सजा लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर इन्वेंटोरिएबल है, ठीक ना। थर्ड और लास्ट थोड़ा सा इसमें देख लीजिए सर्विस कैरेक्टरिस्टिक में, अभी कुछ और है जो बता देंगे, ठीक ना। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, अब क्या होता है कि कस्टमर, अब कोई शॉपकीपर है तो हम कहते हैं ना कई बार कि व्यवहार से ही व्यापार चलता है, ठीक है ना। तो आप जाते हैं तो सामने वाला अच्छा अच्छा बात बोल देता है और आप सामान खरीद ले, नहीं खरीदने का मन है तो भी आप खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज वन थिंग, बट एट द सेम टाइम सेलिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कई बार हम लोग देखते भी हैं कि वहाँ जो है सेलिंग स्किल मतलब हमारी खरीदने की इच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाला इतना अच्छे से कन्विंस करता है कि हम लोग लाखों का प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं, ठीक ना। हम गए थे सिर्फ दाढ़ी बनवाने, उसने मसाज भी कर दिया, ठीक ना। वो क्या बोलते हैं उसको, बाल काला भी कर दिया, ठीक ना। तो बेसिकली सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूसेस इनटू द डिजाइन, प्रोडक्शन, डिलीवरी एंड सर्विस एंड मेक इट हैप्पी टू यू, दैट इज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, कि कस्टमर को इन्वॉल्वमेंट कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, कस्टमर को आप ऑफर कीजिए। कस्टमर आता है, अब आपको मालूम है कि जो है ये 10,000 का सामान खरीदेगा, तो आप एक चाय पिला देंगे बीइंग ए शॉपकीपर, तो उससे आपको कुछ घट नहीं जाएगा। यदि नहीं खरीदता तो चाय 5 रुपये की कहाँ जो है, लेकिन वो 5 रुपये की चाय में क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको लॉन्ग टर्म में क्या करती है, पे करती है, लॉन्ग टर्म में पे करती है, कि हाँ यार उसने चाय पिलाया तो कुछ खरीद ही लेना चाहिए इसी के यहाँ से, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपका जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंस कई बार पूछता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला जो है पार्ट आता है इनटेंजिबिलिटी, तो ये हमने आपको बता दिया, इनटेंजिबिलिटी, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट जो होता है इनटेंजिबल होता है, ठीक है ना, नॉन फिजिकल आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट में तो क्या होता है, फिजिकल आइटम होता है। दूसरा होता है क्वालिटी मेजरमेंट, क्वालिटी मेजरमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी इजीली मेजर्ड बाय इट्स फिजिकल स्पेसिफिकेशन, कितना लंबा है, चौड़ा है, कितना ड्यूरेबिलिटी है, कितना रिलायबिलिटी है, ठीक है ना। कस्टमर उसको टच कर सकता है, फील कर सकता है, ठीक है ना, एसेस कर सकता है, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ सर्विस, ठीक है ना, इट इज ओनली वन काइंड ऑफ थिंग दैट इज द साइकोलॉजिकल, कि आप जैसे कि हम अभी बता चुके हैं कई बार, कि जैसे हम लोग बीइंग ए टीचर हम लोग पढ़ाते हैं, तो बच्चों के चेहरे पे खुशी देख करके पता चल जाती है कि हाँ ये बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उतरा हुआ चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि जो है इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट इज द काइंड ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, क्वालिटी मेजर करना आसान होता है, ठीक है ना। सर्विस में कौन किस बात से खुश होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी घर में बीवी से झगड़ा करके गया होटल में, और वेटर जो है बोला सर क्या खाएंगे, सर कैसे ले, सर आप कैसे हैं, तो और गुस्सा आती है, ठीक है ना। उसी तरह से एक तीसरा टर्म आता है हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी मतलब क्या होता है कि फीचर ऑफ सर्विस इज द, मतलब कि लाइक एक, देखो हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब सिंगल, ठीक है ना, और हेट्रोजेनिटी मतलब डबल ट्रिपल क्वाड्रपल, इस तरह से। तो जहां आप गए, दो होटल में गए, दो जगह से आपने सर्विस लिया, तो कौन अच्छा कौन बुरा, यू कैन मेक इट कंपेयर। प्रोडक्ट हो सकता है कि दोनों जगह सेम ही होगा, एक ही प्रोडक्ट तो कई सारे दुकान पे बिकता है, ठीक है ना। रेड लेवल का टी खरीदेंगे तो सब जगह बिक रहा है, ये पेन खरीदेंगे रेनॉल्ड्स का तो सब जगह बिक रहा है, लेकिन सर्विस, व्यवहार सब एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज दी सर्विस रिसीवर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के बीच जो है क्या कॉम्बिनेशन है, ये बहुत, सर्विस प्रोवाइडर को कैसे प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस रिसीवर,
ठीक है ना, सर्विस रिसीवर, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर होते हैं इनके, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये हेट्रोजेनिटी का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है। उसके बाद नॉन इन्वेंटरेबिलिटी बता दिए हैं, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बता दिए हैं, रिस्पॉन्स टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम जो है, ध्यान दीजिए क्या, रिस्पॉन्स टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कस्टमर को भूख लगी है और आ रहा है अब आ रहा है, 2 मिनट और रुकिए, 4 मिनट, तो वो दैट इज दी देयर शुड बी वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना। और पांचवा और लास्ट आप लिख लीजिए, फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। देखिए भाई, आप सामने वाला कस्टमर गया, यदि अब फैसिलिटी ही नहीं है होटल में या कहीं भी, ठीक है ना, तो कस्टमर कैसे खुश होगा, ठीक है ना। खुशबूदार गुलाब का फूल हो, बैठने की अच्छी कुर्सी हो, साफ सफाई हो, ये सब सर्विस में आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है ना। दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है, ठीक है ना, हम जो है वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना, सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि दोनों कस्टमर को नीड बोथ फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, दोनों कस्टमर के नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ इज इम्पोर्टेंट, दोनों की क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दोनों में एस्टिमेशन लगता है, एस्टिमेशन मतलब प्रोडक्ट में भी आपको मालूम होना चाहिए किस तरह के प्रोडक्ट पब्लिक लाइक करेगी, और सर्विस में भी आपको कस्टमर की टेस्ट पता होना चाहिए, कस्टमर क्या पसंद करेगा, ठीक है ना। दोनों में मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट में प्लानिंग प्रॉपर हो कि हमारे यहाँ कितने गेस्ट आने वाले हैं, हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आने वाले हैं, ठीक है ना। अभी गर्मी का मौसम है तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। शेड्यूल प्रॉपर बना हुआ हो, ठीक है ना, आपके पास रिसोर्सेस पूरा हो, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखें थोड़ा सा इसमें, जब हम बात करते हैं किसकी, सर्विस की, तो पीपल थिंक एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्शन, ठीक है ना, कई बार बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है ना। देखिए सर्विस जो है अभी हमने बताया है कि इंटेंजिबल रहता है, देखिएगा पीपल, पीपल की बात करते हैं और थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अब पीपल और थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो है ये देखिए आपको हम बता देते हैं, इसमें जो है ये, और ये हो गया आपका क्या, टेंजिबल, टेंजिबल, और ये हो गया इंटेंजिबल, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर माने मेडिकल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेवल, ठीक है ना, आपका रेस्टोरेंट, ब्यूटी सैलून, सैलून, ब्यूटी प्रोडक्ट, हेयर कटिंग, ये सब टेंजिबल एक्शन है, तो ये सब सर्विसेज में आते हैं। अब इसी में यदि फिजिकल गुड्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन आइटम में तो आपको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आइटम में क्या है, एयरपोर्ट है, ट्रेन है, बस है, क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये प्रोडक्ट थिंग्स मतलब क्या, प्रोडक्ट, इसमें रिपेयर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है ना। फिर जो है वेटनरी केयर टेकर चाहिए, ठीक है ना। ये सब इंटेंजिबल एक्शन की यदि बात करेंगे तो आपका एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गया जो टेलीकॉम बोलते हैं इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग जो टीवी चैनल आप देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग हो गया,
ठीक ना, सिनेमा हो गया, सिनेमा या थिएटर जो भी आप बोल लें, ठीक ना। और सर्विस जो है डायरेक्ट पीपल इंटेंजिबल एसेट जो जाता है, तो अब थिंग्स तो चाहिए, ठीक ना। अब जैसे एजुकेशन आपको लेना है तो उसके लिए स्कूल कॉलेज तो चाहिए। स्कूल कॉलेज तो अपने आप में क्या हो गया, एक प्रोडक्ट ही तो है, ठीक ना। बैंक्स तो चाहिए बैंकिंग के लिए, ठीक ना। लीगल सर्विसेज के लिए कोई जो है कोर्ट, ये सब चीज़ें चाहिए, अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो दीज आर द इंटेंजिबल, मतलब थिंग्स भी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप यूँ समझिए कि सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टर्म्स। द मोस्ट कॉमन देम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एंड पीपल बेस्ड एंड थिंग्स बेस्ड, ठीक है ना। पीपल बेस्ड ये सब डायरेक्ट पीपल से कनेक्टेड है, ठीक है ना, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कनेक्टेड है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका जो आपका थिंग्स है, चाहे वो टेंजिबल में हो या इंटेंजिबल में हो, ठीक है ना। ये जो है डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट एक्शन की बात जब करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर फिजिकल आइटम प्रेजेंट तो होना चाहिए। बैंक होगा तभी तो आप बैंकिंग करेंगे, ठीक है ना। टू रिसीव द कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग वहाँ होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भाई जो भी है सामान तो होना चाहिए, किससे, बस से करेंगे, ट्रेन से करेंगे, तो रिक्वायर्ड आइटम आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हर लेवल पे आपको सर्विस के लिए भी आपको जैसे बैंक से एटीएम क्या है सर्विस सेक्टर में, लेकिन एटीएम तो चाहिए, एटीएम मशीन तो चाहिए, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट भी आपको सर्विस देते हैं, तो सर्विस के लिए भी है सर्विस इंडस्ट्री, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पर आप सर्विस के कॉन्सेप्ट को समझे, और चूंकि ये लेक्चर लंबा ना जाए इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में सर्विस ट्रेंगल बताएंगे आपको, ठीक है ना। सर्विस ट्रेंगल की, सर्विस ट्रेंगल क्या होता है, और साथ में होगा तो आपको वेलरिज सर्विस क्वालिटी मॉडल भी बताएंगे, और टेक्निकल जो है नॉन टेक्निकल पैरामीटर भी सर्विस के बताएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो कीप वाचिंग ऑल दोज वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप watching all these videos. Thank you very much. Wish you all the best.